मेरे प्रिय मित्रों, हम सबके जीवन में कोई ना कोई बाधा होती है, किसी न किसी प्रकार की समस्या होती है। कुछ दिन पहले मैं ट्रेन में सफर कर रहा था और मेरे सामने एक जवान लड़की बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं अध्यात्म पर विश्वास नहीं करती हूं, लेकिन मेरी एक समस्या है, आप इसके बारे में मुझे कुछ समझाएं। और उस जवान लड़की की समस्या थी क्रोध। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में न जाने कितने दोस्तों को मैंने अपने क्रोध के चलते गंवा दिया। मेरी शादी मुश्किल से 6 महीने पहले हुई। पता नहीं कितनी बार मैंने अपने पति पर गुस्सा किया है। मैं सोचता हूं कि हम में से कई लोग क्रोध के शिकार हैं। बाइबल में याकूब के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 20 में संत याकूब लिखते हैं कि मनुष्य का क्रोध ईश्वर की धार्मिकता में बाधा है। हमारा ही क्रोध हमारे लिए बाधा बन जाता है, हमारे जीवन में बाधा बन जाता है। अक्सर हम इस बात पर मनन नहीं करते और इसको गंभीरता से नहीं लेते। हम दूसरों की समस्याओं के बारे में, दूसरों के कारणों के बारे में सोचते हैं। हमारा क्रोध हमारे लिए बाधा बन सकता है। और आज देखने को मिला है कि हमें बहुत सारे ऐसे रोग प्राप्त होते हैं जो हमारे क्रोध के चलते हैं। अक्षमा, क्षमाहीनता कई रोगों का जड़ है, कई रोगों का कारण है। और इसलिए हमें इस पर मनन चिंतन करना आवश्यक है। हमें इस बात को गंभीरता से लेना आवश्यक है। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये छोटी सी कमजोरी है मेरे अंदर, हमें क्रोध रूपी समस्या का सामना करना होगा। हमें इसकी गंभीरता को जानना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 21 और 22 में कहते हैं, तुमने सुना है, कहा गया है, हत्या मत करो। जो हत्या करता है वो कचहरी में दंड के योग्य है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो अपने भाई या बहन से क्रोध करता है वो कचहरी में दंड के योग्य है। प्रभु के वचनों को सुनिए। प्रभु कहते हैं कि तुमने सुना है, जो हत्या करता है वो कचहरी में दंड के योग्य है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो अपने भाई या बहन से क्रोध करता है वो कचहरी में दंड के योग्य है। यानी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हत्या और क्रोध दोनों बराबर गंभीर बातें हैं। अक्सर हम लोग इस बात पर मनन नहीं करते। ये दोनों बराबर गंभीर बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह हत्या और क्रोध को बराबर स्तर पर ले आते हैं। इसी बात को संत योहन अपने पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 15 में लिखते हैं। संत योहन लिखते हैं, जो अपने भाई से बैर करता है वो हत्यारा है, और आप जानते हैं कि हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता है। क्रोध, गुस्सा जहर है। वो हमारे अंदर से जीवन को छीन लेता है। गुस्सा जहर है, वो हमें बर्बाद करता है, दूसरों को भी बर्बाद करता है। हमारे अंदर प्रचुर जीवन नहीं रहता है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिनके जीवन में बैर के चलते, दुश्मनी के चलते, क्रोध के चलते कई बीमारियां थी, लेकिन मेल मिलाप के बाद उनको चंगाई मिली है। झारखंड की राजधानी रांची में हमारा एक बहुत सुंदर कार्यक्रम चलता है। हर महीने के तीसरे शनिवार को तपस प्रार्थना चलती है। कुछ दिन पहले एक बहन ने अपना साक्ष्य सुनाया। उन्होंने कहा कि मैं 10 वर्षों से एक्जिमा के रोग से पीड़ित थी और मैं प्रार्थना के लिए आई, और प्रार्थना के दौरान मुझसे बताया गया कि मुझे हृदय से लोगों को क्षमा करना होगा और मैं चंगी हो जाऊंगी। जब मुझसे कहा गया तो मैंने तुरंत कहा कि मैंने सबको क्षमा किया है। लेकिन घर जाने के बाद मैं इसी बात पर मनन करने लगी कि आखिर वो कौन व्यक्ति है जिसको मैंने हृदय से क्षमा नहीं की है। और उस बहन को इस बात का पता चला कि कई ऐसे लोग हैं जिनको उन्होंने हृदय से क्षमा नहीं किया था। देखिए, जब आपसे बोला जाएगा कि आपको क्षमा करना चाहिए तो अक्सर आपका जवाब होगा, मैंने सबको क्षमा किया है। एक बात होती है मन से क्षमा करना, जुबान से क्षमा करना, और दूसरी बात होती है हृदय से क्षमा करना। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 35 में प्रभु यीशु कहते हैं कि यदि तुम अपने हृदय से दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे भी पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे। हृदय से क्षमा करना है। तो
तो उस बहन ने घर जाने के बाद इस बात पर मनन किया और धीरे धीरे एक एक व्यक्ति उनको दिखाई दिया जिनको उन्होंने हृदय से क्षमा नहीं किया था, और वो क्षमा करने लगी। और उन्होंने सबके सामने आकर साक्ष्य दिया अपने हाथों को दिखाकर कि 10 साल पुराना एक्जिमा का रोग दूसरों को हृदय से क्षमा करने से इस तरह मिट गया कि आज दाग तक उनके शरीर में नहीं है। कितना बड़ा चमत्कार है। अक्षमा कई प्रकार के रोगों का कारण है। हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 में पढ़ते हैं कि काइन ने हाबिल की हत्या की। आदम और हेवा की 2 संतान थी, काइन और हाबिल। और काइन ने हाबिल की हत्या की क्योंकि काइन हाबिल पर ईर्ष्या करता था, क्योंकि हाबिल ईश्वर की दृष्टि में ज्यादा प्रिय था, क्योंकि हाबिल अपने जीवन में ईश्वर को अच्छी चीजें देता था, सबसे अच्छी चीजें देता था। काइन के हृदय में ईर्ष्या थी और सोचा कि मैं अपने भाई को कत्ल करूंगा तो हमेशा के लिए यह समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन काइन ने हाबिल की हत्या की। उसके बाद काइन की समस्या बढ़ी। काइन के अंदर बेचैनी आ गई। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 उसके वाक्य 13 में हम पढ़ेंगे। काइन स्वयं कहता है, प्रभु से कहता है कि आपने जो दंड मुझे दिया है यह असहनीय है। 4 प्रकार की बातें वहां पे बताई गई हैं। 4 बातें। पहली बात, काइन कहता है इसलिए कि मैंने अपने भाई की हत्या की, तूने मुझे उपजाऊ जमीन से निर्वासित किया है। काइन किसान था, और एक किसान उपजाऊ जमीन से अलग किया जाए तो उसका जीवन कैसा होगा? विफलता। जो अपने भाई से बैर करता है, अपने भाई की हत्या करता है, वो अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता है। तो काइन कहता है कि आपने मुझे उपजाऊ जमीन से निर्वासित किया है। दूसरा दंड है, काइन कहता है कि तेरा चेहरा मुझसे छिपा रहेगा, मैं तुझसे दूर रहूंगा। जो व्यक्ति अपने भाई से बैर करता है वो कभी भी ईश्वर का अनुभव नहीं कर सकता है, ईश्वर को देख नहीं सकता है, ईश्वर को गहराई से परख और अनुभव नहीं कर सकता है। तीसरी बात, काइन कहता है कि मैं आवारे की तरह मारा मारा फिरूंगा, इसलिए कि मैंने अपने भाई की हत्या की है। मैं बेचैन रहूंगा, मैं अशांत रहूंगा। इस दुनिया में बहुत सारे लोग इसलिए अशांत हैं क्योंकि वे दूसरों से बैर करते हैं। उनके अंदर दूसरों के प्रति दुश्मनी है, गुस्सा है, क्रोध है, और इसलिए वे बेचैन रहते हैं, अशांत रहते हैं। जहां मेल मिलाप होता है वहां पे शांति आ जाती है। चौथी बात जो काइन कहता है वो यह है कि इसलिए कि मैंने अपने भाई की हत्या की, लोग मेरी हत्या करेंगे। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कई दुख हमें दूसरों से मिलता है। उसका कारण यह है कि हम दूसरों को दुख देते हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 37 से हम पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं कि जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हम जिस मात्रा में दूसरों को क्षमा करेंगे उस मात्रा में हमें क्षमा प्राप्त होगी, और अगर हम दूसरों को दुख देंगे हमें भी दुख दिया जाएगा। आज क्षमा और क्रोध कितनी गंभीर बातें हैं। सवाल यह खड़ा होगा, हम क्या करें? हम क्या करें? हमें वही करना है जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। प्रभु यीशु मसीह सताएंगे, क्रूस पर लटकाएंगे, निर्दोष होने के बावजूद उनको दंड दिया गया, लोगों ने उनका उपहास किया, उनके ऊपर 40 कोड़े बरसाएंगे। इसके बावजूद प्रभु यीशु ने उन लोगों के लिए प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। जिस समय हमारे हृदय से ये प्रार्थना उठेगी, जिस समय हमारे हृदय से प्रार्थना निकलेगी, उस समय हमें प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। हमें मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 वाक्य 44 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु ने करके दिखाया है। प्रभु ने करके दिखाया है कि संभव है। जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। यह प्रभु का आदेश भी है। जिस समय आप उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे जिन्होंने आपको दुख दिया है, आप देखेंगे प्रभु का अनुग्रह आप पर बरसेगा। जहां प्रभु के आदेश का पालन होता है वहां पर प्रभु की आशीष बरसती है। जब मैं उस जवान लड़की से बोलता जा रहा था, एक एक वचन पढ़वा कर,
ये बोलता जा रहा था तो वो बोलती गई, ये तो संभव नहीं है। मैं कैसे उन सब लोगों को क्षमा कर सकती हूँ जिन्होंने मुझे दुख दिया है? ये संभव नहीं है। मैंने कहा बेटे, आपको ये करना है, और जिस समय आप ये करने लगेंगे उस समय आपके अंदर एक अनोखी शांति आएगी। इतना ही नहीं, आपको प्रभु के विशेष अनुग्रह का अनुभव मिलेगा। दूसरी बात, एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 26 और 27 में हम पढ़ते हैं हमें क्या करना चाहिए। संत पौलुस हमें वहां पे समझाते हैं। संत पौलुस कहते हैं, यदि आप क्रुद्ध हो जाएं तो इस कारण पाप ना करें। सूरज के डूबने तक अपने क्रोध को कायम न रहने दें। शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। संत पौलुस कहते हैं कि क्रोध करना स्वाभाविक है, लेकिन हमें उस क्रोध को पाप में बदलना नहीं चाहिए। जब हम क्रोध को अपने मन में, अपने हृदय में सूर्यास्त के बाद भी बनाए रखेंगे तो वो पाप में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम शैतान को अवसर देंगे। सूर्यास्त से पहले क्षमा मांगना है, क्षमा देना है। जब हम इस प्रकार सूर्यास्त से पहले क्षमा देंगे, क्षमा लेंगे, हमें प्रभु के अनुग्रह का अनुभव होगा। लेकिन हमारे हृदय में यदि उन लोगों के प्रति गुस्सा रखेंगे, क्रोध रखेंगे जिन्होंने हमें दुख दिया है, वो क्रोध हमारे लिए ही हानि का कारण बनेगा, वो पाप में परिवर्तित होगा। रोमियों के पत्र के अध्याय 12 में हमें एक बहुत सुंदर वचन पढ़ने को मिलता है। उसके वाक्य 19 से संत पौलुस लिखते हैं, आप स्वयं बदला ना चुकाएं, बल्कि उसे ईश्वर के प्रकोप पर छोड़ दें, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, प्रतिशोध मेरा अधिकार है, मैं ही बदला चुकाऊंगा। इसलिए यदि आपका शत्रु भूखा है तो उसे खिलाएं, और यदि वो प्यासा है तो उसे पिलाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप उसके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाएंगे। आप लोग बुराई से हार ना माने, बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। कितना सुंदर वचन है। संत पेतरुस के पहले पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 9 में संत पेतरुस कहते हैं, बहुत सुंदर वचन। संत पेतरुस कहते हैं, आप बुराई के बदले बुराई ना करें, और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। आप यही करने बुलाए गए हैं, जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जब हम बुराई के बदले बुराई ना देकर दूसरों को आशीर्वाद देंगे, हमें आशीर्वाद विरासत के रूप में प्राप्त होगा। आइए हम प्रार्थना करें। हम अपने हृदय को प्रभु के सामने खोलें। यदि हमारे हृदय में दूसरों के प्रति दुख है, गुस्सा है, कटुता है, इसी वक्त यीशु के नाम पर उन सबको क्षमा करें। प्रभु की कृपा आपको प्राप्त हो, शांति आपको प्राप्त हो। सारे हृदय से क्षमा करते जाइए, प्रभु की आशीष ग्रहण करते जाइए। प्रभु आपको शारीरिक रूप से भी इस समय चंगाई देना चाहता है। अपने हृदय से गुस्से को निकालिए, सबको क्षमा कीजिए। इसकी पहली